प्रशांत महासागर के ऊपर तैरते हुए गोल्डन गेट ब्रिज को देखते समय आपकी आंखें इसके खूबसूरत सस्पेंशन केबल सिस्टम पर पड़ेंगी। अगर ये केबल सिस्टम न होता तो ब्रिज का क्या होता? संक्षेप में, एक दुर्घटना होती। आइए प्रशांत महासागर की घातक लहरों को ध्यान में रखें और इसके मुख्य डिजाइन इंजीनियर मिस्टर जोसेफ स्ट्रॉस के साथ मिलकर गोल्डन गेट ब्रिज का निर्माण करें। हम गोल्डन गेट ब्रिज द्वारा हासिल किए गए अद्भुत इंजीनियरिंग कारनामों के बारे में भी जानेंगे। चलो शुरू करें। गोल्डन गेट ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है। एक बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण इस तरीके से किया जा सकता है। समुद्र के दोनों सिरों पर 2 टावर्स खड़े करें और टावर्स के बीच एक लंबी केबल को लटका दें। इस केबल को एक पैराबोला के रूप में अनुमानित किया जा सकता है। अब खंभों के साथ एक कंक्रीट रोड डेक को जोड़ें। यह स्पष्ट रूप से रोड डेक के अंत तक सहारा देता है। जब हम मेन केबल और रोड डेक के बीच सस्पेंशन केबल्स को जोड़ते हैं तो ब्रिज को भी अपनी लंबाई के साथ सहारा मिलता है, इसलिए रोड डेक विफल नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था, यह सस्पेंशन ब्रिज के पीछे का बेसिक डिजाइन है। गोल्डन गेट ब्रिज के बारे में और जानने से पहले आइए पहले समझते हैं कि इंजीनियर्स ने इस साइट के लिए सस्पेंशन डिजाइन क्यों चुना। गोल्डन गेट के 2 समुद्र तटों के बीच की दूरी 2.7 किलोमीटर है। आइए यहां एक कन्वेंशनल बीम ब्रिज का निर्माण करें। आप देख सकते हैं कि रोड डेक कई पियर्स द्वारा समर्थित है। इन पियर्स की उपस्थिति नीचे के जहाजों की मूवमेंट को रोकती है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उन्हें पानी में 300 फीट गहरा बनाना बेहद महंगा होगा, इसलिए बीम डिजाइन यहां लागू नहीं होगा। अब आइए एक आर्च ब्रिज पर विचार करें। यह निश्चित रूप से जहाजों के लिए मार्ग प्रदान करेगा। हालांकि आर्च के आकार को बनाए रखने के लिए ब्रिज को बहुत ऊंचा होना होगा। ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना काफी जटिल होगा। यही कारण है कि मिस्टर जोसेफ स्ट्रॉस ने एक सस्पेंशन डिजाइन का विकल्प चुना। एक ऐसा ब्रिज जो उन सभी कमियों को बहुत ही कुशल तरीके से दूर कर सकता है जिन पर हमने बहुत ही कुशल तरीके से चर्चा की। अब सस्पेंशन ब्रिज के डिजाइन विवरण के बारे में जानते हैं। इस डिजाइन में एक स्पष्ट समस्या है। अगर आप इस तरह से ब्रिज का निर्माण करेंगे तो टावर अंदर की ओर झुक जाएंगे, जैसा कि दिखाया गया है। मेन केबल पर बहुत ज्यादा टेंसाइल लोड पड़ेगा। इससे टावर पर जोर पड़ेगा। जब आप इस बल को हल करते हैं तो आप देखेंगे कि टावर पर एक इम्बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स अंदर की ओर दबाव बना रहा है, जिससे पता चलता है कि टावर्स क्यों झुकते हैं। क्या आप इस मुद्दे का समाधान ढूंढ सकते हैं? इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को खत्म करने के लिए हमें विपरीत दिशा में काम करने वाले समान फोर्स की जरूरत है। सरल समाधान मेन केबल को एक्सटेंड करना और एंकरेज सिस्टम के माध्यम से इसे जमीन पर एंकर करना है। हालांकि हम एक साधारण सुझाव के साथ इस ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अनुकूलन कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है कि टावर्स को एक दूसरे के करीब लाना है। अब अनसपोर्टेड ब्रिज डेक की लंबाई कम हो गई है। इससे केबल में टेंशन भी कम होगा। इससे स्पष्ट रूप से कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाला केबल बनेगा। मेन केबल्स किसी आम इंसान की आधी हाइट जितनी चौड़ी होती है। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में इस प्रभावशाली मेन केबल का एक हिस्सा गोल्डन गेट ब्रिज के पास प्रदर्शित किया गया है। हालांकि अगर आप इसी डिजाइन के साथ ब्रिज का निर्माण करते हैं तो यह समय से पहले खराब हो जाएगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा? किसी भी स्ट्रक्चरल सिस्टम में कनेक्शन सबसे कमजोर हिस्सा होते हैं। कंक्रीट डेक के साथ स्टील के सस्पेंडर्स के सीधे कनेक्शन से डेक पर दरारें बन जाएंगी, क्योंकि कंक्रीट नाजुक होता है। आइए देखें कि मिस्टर स्ट्रॉस ने इस समस्या को कैसे हल किया। मिस्टर स्ट्रॉस ने सस्पेंडर्स को स्टील स्ट्रक्चर से जोड़ने का फैसला किया। स्टील से स्टील का कनेक्शन हमेशा मजबूत होता है।
सस्पेंडर्स और स्टील स्ट्रक्चर के बीच कनेक्शन के विवरण को यहां पर दिखाया गया है। रोड डेक को इस स्ट्रक्चर पर रखा गया है। मिस्टर स्ट्रॉस ने वर्तमान और भविष्य के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रोड की चौड़ाई 27 मीटर रखी। साइट पर धुंध और तेज हवा के मौसम के चलते इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना बहुत मुश्किल था। इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए वर्कर्स ने ट्रस के हर एक मेंबर को पहले किसी दूसरी जगह पर तैयार किया और फिर उन्हें शिप्स के जरिए साइट पर पहुंचाया। अलग अलग सदस्यों की असेंबली को डेरेक का उपयोग करके पूरा किया गया और उनके कनेक्शंस को रिवर्ट्स के माध्यम से सुरक्षित किया गया। वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिज के डेक के नीचे जाल लगाया गया था। जैसे जैसे ब्रिज का निर्माण आगे बढ़ा, उन्होंने एक साथ सस्पेंशन केबल्स का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर को मेन केबल से जोड़ा। इसके अलावा केबल पर समान भार बनाए रखने के लिए वर्कर्स को इस सिस्टम को एक साथ और समान रूप से हर एक टावर के लिए 2 दिशाओं में इकट्ठा करना पड़ा। इस तरह गोल्डन गेट जोड़ा गया। वर्टिकल केबल के 250 पेयर्स का इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने पूरे ब्रिज डेक को मेन केबल पर लटका दिया था। स्टील स्ट्रक्चर्स के निर्माण के बाद वर्कर्स ने ब्रिज को एक खास अंतर्राष्ट्रीय नारंगी रंग दिया। आगे आइए इस ठोस स्ट्रक्चर के ऊपर के कंक्रीट रोड के निर्माण के कुछ विवरणों के बारे में जानें। वर्कर्स ने पहले लकड़ी का फोम वर्क बनाया। उन्होंने स्टील के बार्स लगाए, उन्हें उनके नीचे के स्टील सेक्शंस में जोड़ दिया और बाद में एक नीडल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके कंक्रीट डाला और जमा किया। हमारा ब्रिज अब एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या यह वाहनों की मूवमेंट का समर्थन करने के लिए तैयार है? अभी तक नहीं। हमें पहले एक और बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती को हल करना होगा, थर्मल एक्सपेंशन। कंक्रीट और संबंधित स्टील स्ट्रक्चर पर्यावरण के तापमान की भिन्नताओं के कारण एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हमने इस ब्रिज का निर्माण एक ही टुकड़े के रूप में किया होता तो तेज धूप वाले दिनों में ब्रिज एक्सपैंड होता और टावर के साथ साथ रोड पर भी जबरदस्त तनाव पैदा होता। आखिरकार ब्रिज को नुकसान होता। अगर आप कभी गोल्डन गेट ब्रिज गए हैं तो आपने रोड पर अजीबोगरीब कनेक्शंस देखे होंगे। ये कनेक्शंस, जिन्हें फिंगर एक्सपेंशन जॉइंट्स कहा जाता है, वे थर्मल एक्सपेंशन की समस्या को हल करने के लिए मिस्टर स्ट्रॉस के सॉल्यूशंस थे। मिस्टर स्ट्रॉस ने डेक को 7 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया। आप देख सकते हैं इस ब्रिज में 3 क्रेडल्स हैं। फिंगर एक्सपेंशन जॉइंट्स को गैप के बीच इंस्टॉल किया गया है। तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि के दौरान रोड डेक की लंबाई बढ़ जाती है और ये जॉइंट्स लगभग 4 फीट बढ़ जाते हैं। एक गंभीर मुद्दे के लिए कितना शानदार समाधान है। हालांकि अभी भी एक छोटी सी समस्या है जिसे हल करना बाकी है। स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। एक्सपेंशन में यह फर्क कंक्रीट डेक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जो कंक्रीट और स्टील बार्स के मिश्रण से बना है। लेकिन अगर लंबाई छोटी होगी तो यह एक्सपेंशन के मुद्दे को अनदेखा किया जा सकता है। यही कारण है कि गोल्डन गेट में हर 50 फीट पर छोटे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं। मिस्टर स्ट्रॉस ने एक और बड़ी डिजाइन चुनौती का सामना किया, वो थी टावर की ऊंचाई। आइए बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करें। मेरे पास 2 ब्रिज डिजाइन है। ये लंबे टावर का डिजाइन, इसमें ज्यादा सागे। अगला वाला ये छोटे टावर का डिजाइन, इसमें क्लियरली कम सागे। सवाल है कि कौन सी डिजाइन सस्पेंशन ब्रिज को ज्यादा ताकत देता है। आइए ये रोड डेक को इस्तेमाल कर पहले डिजाइन को टेस्ट करें। वो सच में एक भारी रोड डेक है। जो मैं रोड डेक को जोड़ता हूं, ये डिजाइन मजबूत खड़ा रहता है। ये डिजाइन सेफ है। अब उसी वेट को अगला डिजाइन छोटी टावर का डिजाइन को जोड़ता हूं। ये ब्रिज अचानक फेल हो गया, मैं तो समझ नहीं पाया। तो कंक्लूजन, हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि सस्पेंशन ब्रिज के लिए लंबे टावर का डिजाइन सबसे अच्छा है, ये सबसे मजबूत है। सवाल है कि ऐसे क्यों? इसका जवाब पाने के लिए आइए ये पूरा प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मिस्टर जोसेफ स्ट्रॉस को ये वीडियो में इन्वाइट करते हैं।
इन दो डिजाइन्स के बीच मुख्य अंतर केबल के एंगल में है। दोनों में उठाने वाला वजन समान है। केबल टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट इस वजन को संतुलित करता है। क्योंकि छोटे टावर के डिजाइन में वजन को संतुलित करने के लिए कम एंगल है, केबल को और टेंशन उत्पन्न करना पड़ता है। यही कारण है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान छोटा टावर विफल हो गया था। लंबा टावर स्पष्ट रूप से केबल में टेंशन को कम करेगा, लेकिन इसे बनाने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे। यही कारण है कि मिस्टर स्ट्रॉस ने 746 फीट की ऑप्टिमल टावर ऊंचाई की गणना की। इन दो सिनेरियोज के बीच का हैप्पी एवरेज। अब आइए इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। होस्टाइल एनवायरनमेंट में गोल्डन गेट ब्रिज का निर्माण। सबसे पहले हम टावर निर्माण के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण की ओर के टावर का निर्माण उत्तरी ओर के टावर की तुलना में कठिन था? ऐसा इसलिए है क्योंकि टावर के दक्षिण हिस्से के निर्माण को हिंसक प्रशांत महासागर को पार करना था। एक टावर की नींव का निर्माण एक मजबूत बेड रॉक पर किया जाना चाहिए, जिसे हार्ड स्ट्राटा कहा जाता है। दक्षिण हिस्से के लिए हार्ड स्ट्राटा समुद्र तल से 50 फीट नीचे था और वहां सीधी गहरी जमीन थी। हमें इसकी गहरी खुदाई करनी पड़ी और दक्षिण टावर के लिए एक आरसीसी नींव बनानी पड़ी। ऐसा करने के लिए पहले प्रोफेशनल डाइवर्स को पानी के अंदर बम विस्फोट करने के लिए काम पर रखा गया था। डाइवर्स ने विस्फोट का मलबा साफ किया और बेहतर सतह बनाई। अब इस सतह पर एक स्टील और लकड़ी के ढांचे का निर्माण करना था। डाइवर्स ने यहां भी अद्भुत काम किया। अब आइए उनके द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शन को देखें। फिर फेंडर वॉल्स नामक एक चीज बनाने के लिए कंक्रीट डाला गया। इसके बाद अंदर के सारे पानी को बाहर निकाल दिया गया था। अब जब फेंडर वॉल तैयार हो गई है, तो क्या वर्कर्स अंदर जाकर हार्ड स्ट्राटा की खुदाई शुरू कर सकते हैं? यहां एक मुद्दा है। समुद्र की धाराएं इतनी खराब होती हैं कि वेंडर वॉल को एक बड़े इनवर्ट फोर्स का सामना करना पड़ सकता है और वो गिर सकती है। इस तरह का निर्माण बहुत ज्यादा असुरक्षित होता है। मिस्टर स्ट्रॉस के पास एक अच्छा विचार था। शुरुआत में उन्होंने फेंडर वॉल्स के अंदर ब्लास्टिंग ट्यूब्स, वर्कर्स शाफ्ट और मटेरियल शाफ्ट रखा। यह ट्रिक एक मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब का निर्माण करना था ताकि वर्कर्स उसके नीचे काम कर सकें। जिस तरह से सारे वर्कर्स अपने कक्ष में पहुंचे वो काफी दिलचस्प था। ये वर्कर्स शाफ्ट के माध्यम से संभव था। उन्होंने लगातार बोल्डर्स खोदे और आरसीसी स्लैब के नीचे खोदा। इस आरसीसी स्लैब ने फेंडर वॉल्स का समर्थन किया और नीचे के वर्कर्स को घातक धाराओं से बचाया। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे फेंडर वॉल के स्ट्रक्चर को धीरे धीरे डूबने दिया गया। आप इसके चाकू जैसे आकार को देख सकते हैं। आखिरकार वे रॉकी हार्ड स्ट्राटा पर पहुंच गए। हार्ड स्ट्राटा को लेवल करने के बाद उन्होंने वहां एक स्टील का ढांचा बनाया और एक आरसीसी नींव का निर्माण किया। पूरी नींव का निर्माण अब काफी आसान हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे फेंडर वॉल्स मुख्य नींव को घातक लहरों से बचाती है। अब विशाल टावर्स के निर्माण को देखने का समय आ गया है। नींव तैयार होने के बाद उन्होंने उस पर स्टील आधारित प्लेट को असेंबल किया। अब आता है इन हॉलो स्टील सेल्स का करिश्मा। उन्होंने इन सेल्स को इकट्ठा किया और ऐसे जोड़ा जैसे कि वे लेगोस का उपयोग करके एक टावर बना रहे थे। आप देख सकते हैं कि उन्हें कितनी चतुराई से इन सेल्स की आकृति और आकार की योजना बनानी पड़ी ताकि टावर अंततः उस आकार में बन सके जो बनाने की योजना थी। मिस्टर स्ट्रॉस ने इस अनोखे सेलुलर स्ट्रक्चर को किफायती होने के साथ साथ मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया था। फिर टावर का निर्माण पूरा हो गया था। इसके बाद मेन केबल्स बिछाने का समय था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले टावर्स के ऊपर केबल सैडल्स लगाए। आप सोच रहे होंगे कि मेन केबल एक ठोस केबल होगा। मेन केबल असल में 27,000 छोटे तारों से बना है और इसके निर्माण के लिए कुल 1,29,000 किलोमीटर की लंबाई के स्टील के तार का इस्तेमाल किया गया था। इन केबल्स को बिछाने का काम शुरू करने के लिए वर्कर्स ने सबसे पहले अपने लिए कैटवॉक ब्रिज बनाया। सबसे पहले वर्कर्स ने सपोर्ट वायर बिछाया।
मेन केबल्स इन स्पिनिंग व्हील्स के माध्यम से अपने स्थान तक पहुंची। इसके अलावा इन छोटे तारों को एक एक करके केबल सैडल के माध्यम से टावर के ऊपर से पार कराया गया और फिर मजदूरों ने इन्हें जोड़ दिया। फिर वर्कर्स ने हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल करके तारों को कसकर दबाया। उन्होंने गैल्वनाइज्ड स्टील तार का इस्तेमाल करके इन तारों को एक साथ जोड़ा। यही कारण है कि मेन केबल एक बड़े पाइप की तरह दिखती है। ये केबल स्ट्रैंड शू स्टील प्लेट्स के साथ बेड रॉक से जुड़ी हैं। मेन केबल बिछाने के बाद सस्पेंशन केबल्स को उनसे जोड़ा गया था। सिर्फ डेक स्ट्रक्चर का निर्माण और रोड के लिए कंक्रीट बिछाना बाकी रह गया था। आप पहले से ही जानते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। गोल्डन गेट ब्रिज की 50th एनिवर्सरी पर एक अजीबोगरीब घटना घटी, जब एक साथ ब्रिज पर 3 लाख से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हुए। आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक सस्पेंशन ब्रिज ओवरलोड हो तो क्या होगा। एक सस्पेंशन ब्रिज को ओवरलोड करने से वो सैग हो सकता है। इससे मेन टावर्स अंदर की ओर झुक भी सकते हैं। ठीक ऐसा ही उस दिन हुआ था। रोड डेक लगभग 2 मीटर सैग हो गया। इस अत्यधिक भार के बावजूद मिस्टर स्ट्रॉस का अविश्वसनीय सस्पेंशन ब्रिज मजबूती से खड़ा रहा। गोल्डन गेट ब्रिज के डिजाइन और निर्माण में 90 साल पहले विकसित की गई तकनीकों की सिर्फ प्रशंसा ही की जा सकती है। इस सफल प्रोजेक्ट ने सिविल इंजीनियरिंग में एक बड़ी प्रगति का संकेत दिया। जाने से पहले लेसेक्स टीम के सदस्य बनना न भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।